नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं डॉक्टर पवार, आई एम ए साइकियाट्रिस्ट। दोस्तों, आजकल हम देखते हैं बच्चे तनाव में रहते हैं। तनाव का कारण डिजिटल लाइफ हो या फिर स्कूल के अंदर प्रेशर हो या कि पीयर प्रेशर हो या माता पिता की आकांक्षाएं हो। दोस्तों, सभी को मिलाकर बच्चे आजकल काफ़ी तनाव में रहते हैं और उसे लेकर माता पिता और ज़्यादा तनाव में आ जाते हैं जब वो देखते हैं कि हमारे बच्चे तनाव में हैं, स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं। तो इसी को लेकर आज मैंने ये वीडियो बनाया है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों। तो आज के इस वीडियो के अंदर पूरी तरह से ध्यान से सुने एक एक चीज़ और बने रहें मेरे साथ। मित्रों, ये बहुत ज़रूरी है कि पेरेंटिंग में कैरियर अनुशासन से पहले भावनात्मक परिपक्वता होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। बच्चों से पहले खुद भी थोड़े बड़े हो जाने की ज़रूरत है। हर डांट बच्चे के मन पर कुछ लिख जाती है दोस्तों। और पेरेंटिंग में अब परफेक्शन नहीं, संवेदनशीलता ज़रूरी है और इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो दोस्तों, भागदौड़ भरे इस जीवन में बच्चों का लालन पालन कैसे हो? अक्सर पढ़ाई, कैरियर या अनुशासन मानक जो है इसके तौर पर देखे जाते हैं दोस्तों। पर जब माता पिता की भावनात्मक परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी भी अहम मानी जा रही है। दोस्तों, साइकियाट्रिस्ट क्या कहते हैं? अपनी कुछ नई किताबें प्रकाशित हुई है जो मेडिकल फील्ड की है, जैसे बहुत सी किताबें मार्केट में उपलब्ध हैं। दोस्तों, बच्चों को स्वस्थ और खुश इंसान बनाने की शुरुआत माता पिता की समझ से होती है। दोस्तों, बच्चों की क्षमता और सीमाएं समझ लें तो पेरेंटिंग पर तनाव कम हो सकता है। यह कैसे होगा, ये आज हम जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले यह है कि बच्चा हर उम्र में दुनिया को अलग तरह से समझता है। उसे प्रतिक्रिया भी उसी हिसाब से चाहिए। वो भी उतना ही अपमान, उपेक्षा या अपेक्षा या शर्मिंदगी महसूस करते हैं जितना कोई बड़ा करता है। दोस्तों, फर्क सिर्फ इतना है कि वे कहीं न कहीं कह नहीं पाते, अपनी भावना को व्यक्त नहीं कर पाते। माता पिता का डर होता है तो बच्चा खामोशी से ये सब झेलते हुए आत्म छवि घटता रहता है दोस्तों। वो वह मानने लगता है कि शायद उसमें कोई कमी है, उसमें किसी तरह की कोई डेफिशिएंसी है या उसकी ही गलती है, तो वो अपने आप को ही दोष देने लगता है। दोस्तों, एक बात याद रखिए, गलती के एहसास पर माफी मांगे। माता पिता को हमेशा ध्यान रखना चाहिए दोस्तों कि गलती का एहसास होने पर उससे माफी जरूर मांगे बच्चे से। जीवन की शुरुआत में आप बच्चे के साथ गलत रवैया अपना चुके हैं दोस्तों, तो अब भी देर नहीं हुई है। माता पिता अगर गलती स्वीकार कर माफी मांगे तो बच्चे की आत्म छवि बदल सकती है। मैंने अपने बेटे के बड़े होने पर उससे उन बातों के लिए माफी मांगी है जहां मैं जरूरत से ज्यादा कठोर था दोस्तों। इससे इसके मन में गलत हूं के बजाय यह समझ बनी कि मेरे साथ गलत हुआ था। यही भावनात्मक मरम्मत, रिपेयर बच्चे के भीतर जमा पुराना बोझ हल्का कर सकती है दोस्तों। दोस्तों, माता पिता को एक बात याद भी रखनी चाहिए कि परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं। जरूरी नहीं कि हमेशा भावनात्मक परिपक्वता दिखे, मेच्योरिटी दिखे। दोस्तों, स्ट्रेस, बीमारी या किसी तरह की थकान भी व्यक्ति कैसी भी प्रतिक्रिया दे सकता है, लेकिन फर्क इससे पड़ता है कि आप बाद में उसे समझ पाते हैं या नहीं। मित्रों, परफेक्ट पेरेंट बनने के लिए ये जरूरी नहीं है उसे समझ पाए या नहीं समझ पाए, फर्क इससे पड़ता है। जरूरी यह है कि बच्चा महसूस करे कि उसकी भावनाएं देखी और समझी जा रही है। वह उत्साह से कुछ बताने आए और माता पिता व्यस्त हैं तो अनसुना करने की बजाय दोस्तों कहें, मैं सुनना चाहता हूं पर अभी ध्यान नहीं दे पा रहा हूं, कृपया थोड़ी देर में आ सकते हो क्या? आप बाद में बात कर सकते हैं क्या हम? ये ऐसे एहसास देगा कि उसकी भावनाएं मायने रखती है।
वरना वह मान सकता है कि खुशी या उत्साह साझा करना सुरक्षित नहीं है। वो अपने आप में ही संकुचित हो जाएगा। जब भी उसकी कोई भावना सामने आएगी वो व्यक्त नहीं कर पाएगा, कोई स्ट्रेस सामने आएगी वो व्यक्त नहीं कर पाएगा, स्कूल में कोई दिक्कत होगी तो वो व्यक्त नहीं कर पाएगा। तो माता पिता को ये चाहिए कि उसकी बातें सुने, ध्यान से सुने, अपना काम छोड़कर सुने, मोबाइल में व्यस्त ना रहें। दोस्तों, एक बात ये भी कहना चाहता हूं, अनुशासन जरूरी है, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। दोस्तों, अपमान नहीं करना चाहिए, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। इन सब बातों का मतलब ढील देना बिल्कुल भी नहीं है। बच्चों को सीमाएं, नियम और जिम्मेदारी सिखाना बहुत जरूरी है, लेकिन गलती पर सिर्फ चिल्लाना या मारना बच्चे को सीखने के बजाय अपमानित महसूस कराता है। दोस्तों, उसको ये लगता है कि मेरे को इंसल्ट किया गया है, मेरे से बुरा व्यवहार किया गया है। उसकी गलती को आप उसको अपमानित मत करें। किशोरों के मामले में बात का लहजा अहम होता है। दोस्तों, बात करने का स्टाइल अहम होता है। पार्टी के लिए रोकते वक्त सिर्फ आदेश के बजाय कारण समझाएं कि पार्टी में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अगर नहीं जाना चाहिए तो क्यों नहीं जाना चाहिए, किस लिए नहीं जाना चाहिए, क्या माहौल है, किस तरह की बातें हैं, वो अच्छी तरह से उससे समझाएं। संभव है कि किशोर तब सहमत हो जाए, पर ये बातें उसके विवेक का हिस्सा बनती है। दोस्तों, और याद रखें, क्या बच्चे के भीतर रोशनी बची है? क्या उसमें खुशी, जिज्ञासा या ऊर्जा है? भावनात्मक मैच्योरिटी सिर्फ आत्मनियंत्रण नहीं है दोस्तों, बल्कि सहानुभूति है, आत्मचिंतन है और अपने व्यवहार पर दोबारा सोचने की क्षमता भी है। दोस्तों, बच्चा खुद माफी मांग पाता है तो यह भावनात्मक स्वास्थ्य को और मजबूत करता है, यह मजबूती का संकेत है। तो अपने आप को ये इस तरह से ढालें कि बच्चे के दोस्त बनकर रहे, उसको ये महसूस ना कराएं कि उसकी कोई बात सुनी नहीं जा रही है या उसकी कोई गलती पे उसको अपमानित किया जा रहा है। तो दोस्तों, आज इतना ही। मुझे उम्मीद है मेरा ये छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, ताकि मैं मेंटल हेल्थ पे और भी अच्छे वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद दोस्तों।